निजी क्षेत्र की नौकरियों में अब झारखंड के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसके तहत राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की शुरुआत की। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक इरफान अंसारी के अलावा प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति के तहत करीब 11,391 चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑफर लेटर प्रदान किया। अनामिका, झारखंड न्यूज तक। आज हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि अब इस देश में हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में चढ़ेंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूं, जो अब ये काम करने जा रहे हैं, ये काम झारखंड सरकार ने पहले ही करके दिखा दिया। जो हवाई चप्पल वाले लोगों को हवाई जहाज से ला करके हम लोगों ने अपने घरों में पहुंचाया है। ये देश का पहला वो राज्य है जहां पर हम लोगों ने अपने मजदूरों को विभिन्न राज्यों से पकड़ पकड़ कर, चाहे वो ट्रेन से हो, हवाई जहाज से हो, बस से हो, लाने का काम किया। उस समय हम कोरोना ढो रहे थे, जहां पर लोग जानवरों की तरह मर रहे थे, जहां पर कई राज्यों में हमारे विपक्ष के साथियों का भी कई राज्य में सरकार चल रहा है। उस वैश्विक महामारी में वहां पर लोग ऐसे मरते थे मानो जानवरें मर रहे हो। लकड़ियां खत्म हो गई उन लोगों के पास मृत व्यक्ति को जलाने के लिए, जमीन कम पड़ गई लोगों को दफन करने के लिए। ऐसे स्थिति में झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य और आप लोगों के सहयोग से इस राज्य में कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दिया। सरकार बनने के बाद हमने जब सोचा आखिर इस राज्य में इतनी गरीबी क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है, ये राज्य का विकास क्यों नहीं होता, क्या कारण है? आज इस राज्य में सेल जैसी कंपनियां हैं, टाटा जैसी कंपनियां हैं, कोल इंडिया जितनी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, बेरोजगारी क्यों हो गई? आज राज्य के खनिज संपदाओं से पूरा देश जगमगाता है, यहां लोग अंधेरे में क्यों रहते हैं? जब इसके जड़ में जाकर के हमने देखा कि राज्य बनने के बाद जिस सपना और जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य को बनाया गया था, जो 20 सालों में जिन सरकारों ने इस राज्य को चलाया, इस राज्य को आगे ले जाने के बजाय इसको गर्त में ले जाने की कार्य योजना बना के रखी हुई। कहीं कोई पदाधिकारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियुक्ति नियमावली नहीं, तो नियुक्ति होगी कहां से? 20 सालों में पहली बार जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली हमने बनाई। 20 सालों में पहली बार रिकॉर्ड करके हम लोगों ने रिजल्ट निकाल करके नियुक्ति किया। और तो और जहां पर 600, 700, 800 रुपया फॉर्म के लिए लगता था, जेपीएससी की नियुक्ति के फॉर्म के लिए, यहां की गरीबी एक एक रुपया के लिए यहां लोग तरसते हैं। वृद्धा पेंशन के लिए लोग तरसते हैं, विधवा पेंशन के लिए लोग तरसते हैं, और 700, 800 रुपया का फॉर्म हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इनको स्वरोजगार पाने में कितनी कठिनाइयां होती हैं वो हमें पता है। आपको बैंक कितना मदद करता है वो मुझे मालूम है। आज यहां का नौजवान गाड़ी चलाने जानता है, लेकिन गाड़ी का मालिक नहीं बन सकता है। ड्राइवर बेचारा बन के रहता है क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है। आज कोई वेल्डिंग जानता है, वेल्डिंग का अपना दुकान का मालिक नहीं बन सकता है क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है। ऐसे अनेकों समस्याएं इस राज्य पे रही हैं। तो आज सरकार आपको गाड़ी का मालिक भी बनाने के लिए तैयार है
आप अपना स्वरोजगार देने के लिए, आप रोजगार सृजन करने के लिए, आपको आर्थिक मदद देने के लिए भी सरकार खड़ी है। आज इस राज्य में हमारे खिलाड़ियों की कमी नहीं है। आज आप देखते होंगे अखबारों के माध्यम से, तीरंदाजी में, हॉकी में, क्रिकेट में, विभिन्न खेलों में हमारे नौजवान इन प्रकार किसी तरीके से मेडल जीत के लाते थे। कभी खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। और आज देखिए हमारे राज्य के नौजवान, युवक युवतियां सरकार के सहयोग से देश के प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उनमें आई है। अपने इस राज्य को निश्चित रूप से जो आज पिछड़े राज्य का जो कलंक का दंश झेल रहा है, आने वाले 5-6 सालों में इस देश के अग्रणी राज्य में इसको ले जाकर के हम लोग दिखाएंगे, आप लोगों के सहयोग से। कई अन्य चीजें जो अभी करना बाकी है, मुझे तो लगता ही नहीं है कभी यहां पर इस राज्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई कार्य योजना बना हो, कोई रूपरेखा बना हो कि अगले 50 साल में क्या होगा, इस राज्य का भविष्य क्या होगा। हमेशा भूखमरी और हमेशा यहां पर प्रताड़न का दंश झेलने वाला ही राज्य बना रहेगा कि आगे भी बढ़ेगा। हम बढ़ सकते हैं। आज जब देश को आगे बढ़ाने में इस राज्य की भूमिका है, तो इस राज्य के लोगों का आगे बढ़ने का हकदार क्यों नहीं, इसका भी रास्ता निकलेगा और निकल रहा है। आज यहां उपस्थित नौजवानों का जनसमूह कह रहा है कि अब यह राज रुकेगा नहीं, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सब्र करें। कई चुनौती इस राज्य को अभी और देखना है, क्योंकि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है ना, ये वर्ग को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये समाज हमेशा संघर्ष बगैर किए उसको कुछ मिला नहीं। इस राज्य में 80%, 70% लोग खेती बाड़ी करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, भगवान भरोसे जीते हैं। जहां पर खेती बाड़ी नहीं होता है, वहां अभी बाढ़ से लोग डूबा हुआ है। जहां खेती बाड़ी होना है, यहां बारिश का पता ही नहीं। अभी तक किसानों ने बिचड़ा नहीं बोया। हमारी चिंताएं बढ़ रही है, कल सुखाड़ ना हो जाए। एक तो अभी हम कोरोना से ठीक से निकले भी नहीं, अगर सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तब और मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने हर मुसीबतों को बहुत मजबूती और संवेदनशीलता के साथ उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग का सहयोग रहा। आज इस राज्य को हम अकेले नहीं आगे बढ़ा सकते। इसमें जब तक आप लोग की भूमिका सुनिश्चित ना हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम चाहते हैं कि इस राज्य की हर कोने में यहां के नौजवान, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी की भूमिका सुनिश्चित हो। आज इसीलिए इस राज्य में फॉरेंसिक लैब में जो बहाली हुई, 99% जो बहाली हुई हमारे स्थानीय मूलवासी और आदिवासी नौजवानों की नियुक्ति हुई है। इस राज्य में गरीब, पिछड़ा वर्ग का काफी संख्या है। आज हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा सबसे पहला प्राथमिकता है। कैसे लोग मान सम्मान से जी सके, किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़े, हर संभव हम लोगों ने प्रयास किया है। आज इसी के कड़ी में इस राज्य के लिए पेंशन को हम लोगों ने सर्वजन पेंशन यूनिवर्सल कर दिया। हर बुजुर्ग को पेंशन, हर विधवा को पेंशन, हर विकलांग को पेंशन देने का कानून बनाया। आज उसी प्रकार हम लोगों ने अतिरिक्त गरीबों के लिए
15 लाख से भी अधिक अतिरिक्त राशन कार्ड गरीबों के बीच में बंटवाया। आज आप लोग देखते होंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज के दिन में भी लोगों को तन ढकने के लिए उसके पास कपड़े नहीं होते। आज कई महिलाएं, कई पुरुष नंग धड़ंग स्थिति में रहते। आज सरकार ने उन गरीबों को तन ढकने के लिए साल में 2 बार 10 रुपया में धोती साड़ी देने की योजना बनाई। आज झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में मनरेगा में मजदूरी करने वाले लोग, हमारे मंत्री जी ने बताया कि कितना कम पैसा मिलता था। हम लोगों ने अपने खर्चे से उनका जो डेली वेजेस है उसको बढ़ाने का काम किया। और तो और इस राज्य में कार्यरत हमारे सरकारी कर्मचारी लाखों की संख्या में हैं। वो अपनी भविष्य की चिंता ना करें, सामाजिक सुरक्षा का गारंटी सरकार देती है। इसके लिए हम लोगों ने पुरानी पेंशन लागू करने का भी निर्णय लिया है।